हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा डायरीज। आप मुझे ड्रामों के रिव्यूज करते हुए देखेंगे। बहरूप के सेकंड लास्ट एपिसोड में जवाद आता है ज़ारा से माफ़ी मांगने। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम बेशक करके ज़ारा। मुझे लगा तुम तैमूर को पसंद करती हो, इसी वजह से, इसीलिए मैं इतना टॉक्सिक बन चुका था, मगर अब मुझे समझ आ गई, इसलिए मुझे माफ़ कर दो ज़ारा। ज़ारा जवाद को बहुत बातें सुनाती है मगर एट द एंड उसे माफ़ कर देती है, क्योंकि वाकई जवाद से गलती हो गई, उसने जानबूझ के ये काम नहीं किया है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आसिम को पता चल जाता है सोनिया की तमाम राज। वो उसे छोड़ के जाने वाला होता है डोलकी से। सोनिया उसके आगे बहुत रोती है, वो बहुत गिड़गिड़ाती है कि मत जाओ आसिम, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे तुम सोच रहे हो। अभी आसिम कहता है मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। तुम इतनी मक्कार और खुदगर्ज़ हो सकती थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था सोनिया। तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम्हारी शादी हो गई, मुझे इतने महीनों से बेवकूफ़ बनाती रही हो। तो जी व्यूअर, सोनिया का राज भी खुल जाता है आसिम के सामने, की सच्चाई सामने आ जाती है और आसिम से छोड़ के चला जाता है। वो बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है, मगर आसिम इसकी एक भी बात नहीं सुनता। सोनिया बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, बहुत झगड़ा करती है अपनी अम्मी से कि आसिम मुझे छोड़ के चला गया। तो जी व्यूअर्स, सेकंड लास्ट एपिसोड में सोनिया का भी बुरा हाल हो जाता है। तो जी व्यूअर्स, लास्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस लड़की का अंजाम क्या होगा। अभी तक तो कुछ साफ वाज़ेह नहीं किया गया। तो जी व्यूअर्स, ज़ारा का मसला हल हो जाता है और वो खुशी से अपने शौहर के साथ रहती है और वो दोनों अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। रात में फलक ज़ारा के पास आ जाती है। मैंने आपकी और तैमूर की बातें सुन ली है, आप दोनों शादी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं सिर्फ तैमूर को खुश देखना चाहती हूँ और उसकी खुशी आप में है। मगर यहाँ ज़ारा इनकार कर देती है, कहती है शादी का फैसला मेरा था मगर तैमूर तुम्हारे साथ रहना चाहता है, उसे तुमसे मोहब्बत है, बहुत मुखलिस है फलक, उसकी कदर करो हमेशा। जवाद मुझसे मिला था, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था और मैंने उसे माफ़ कर दिया है, अब से हम एक साथ रहेंगे और मैं तुम्हें भी खुश देखना चाहती हूँ तैमूर के साथ। तमाम बातें सुन के फलक बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। आसिम को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए वो ज़ूबी से भी जाके माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मामू के साथ। ज़ूबी बहरहाल कुछ भी नहीं कहती, बस उसकी तमाम बातें सुनती रहती है। आसिम को बहुत शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो चुका है। फलक ने अपनी और ज़ारा की तमाम बातें तैमूर को बताई। तैमूर ने कहा वो सच कह रही, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ये बातें ज़ारा लेके आई थी, मैं नहीं लाया था और मेरा जवाब साफ और कड़ा है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ फलक। जी व्यूअर्स, इसी तरह सेकंड लास्ट एपिसोड में फलक और तैमूर के भी तमाम मसले हल हो जाते हैं। ज़ारा को भी बहुत शिद्दत से अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने तैमूर के साथ गलत किया, उसके साथ इतना धोखा किया, उसकी बीवी को इतना तंग किया। घर आती है और देखती है अपने बेटे को बेहोश पड़ा है जमीन पे। तभी वो भाग के डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कहता है आपका बेटा बीमार है और कैंसर के सेकंड स्टेज पर है। ज़ारा को लगता है उसके तमाम कामों की सजा उसे दुनिया में ही मिल चुकी है। वो बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है और डॉक्टर कहती है कि मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं कैसे इलाज करूंगी इसका। वो बहुत परेशान होती है, तभी उसे तैमूर की याद आ जाती है। आसिम को जब से पता चला है कि वो बहुत देर तक सोने के हाथों बेवकूफ़ बना है और बहुत से लोगों का दिल दुखा है उसके रवैयों की वजह से वो घर वालों से माफ़ी मांगता फिर रहा है। ये रिव्यू अगर आपको पसंद आया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।